एक दिन थेनोस का ग्लव गिर जाता है सिटी के अंदर और सिटी के कंस्ट्रक्शन वर्कर उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन को बाद में पता चलता है कि थेनोस बार बार सिटी में अटैक कर रहा है। तो आयरन मैन की मदद लेके फ्रैंकलिन बन जाता है हल्क बस्टर और हल्क बस्टर बनने के बाद वो करेगा थेनोस से फाइट। तो क्या फ्रैंकलिन जीत पाएगा? तो चलिए जानते हैं। यार मैं सो रहा था तब मुझे धम धम की आवाज आ रही है, पता नहीं कौन इतना शोर मचा रहा है सिटी के अंदर। मुझे जाके बाहर देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, टीवी में न्यूज देख लेता हूँ। ओ भाई ये क्या हुआ? थेनोस क्या कर रहा है हमारी सिटी में? फ्रैंकलिन को पता चलता है थेनोस के बीच फाइट हो रही थी, तभी हल्क बस्टर ले जाता है और वहां गिर जाता है हाथ, वे भी थेनोस का। ओ भाई यार मैं 2 घंटे सोया क्या? सिटी में इतना कुछ हो गया और ये बाहर इतनी छरछर की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई ये बारिश क्यों हो रही है वे? बिन मौसम बरसात। काम करता हूँ अभी के लिए, सो जाता हूँ, सुबह देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर उस हाथ को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। फ्रैंकलिन रात को सो रहा था तब उसे धम धम की दोबारा आवाज आने लगती है, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा तेज आती है। तो फ्रैंकलिन बाहर जाके देखता है, बाहर तो उसे कुछ नहीं दिखता। तो वो सोचता है पहले मैं टीवी में जाके देख लेता हूँ, कोई न्यूज आ रही होगी तो। और जब फ्रैंकलिन न्यूज देखता है, जब उसे पता चलता है फिर दोबारा फाइट होना स्टार्ट कर दे। लेकिन इस बार तो थॉर उसे मार के अपने घर वापस ले जाता है और उसे यहाँ से भगा देता है। फ्रैंकलिन सोच रहा होता है कि यार ये बार बार सिटी में अटैक कर रहे हैं और मेरी नींद को खराब कर रहे हैं। मैं भाई सुबह से सोया तक नहीं हूँ। फ्रैंकलिन ध्यान नहीं देता और दोबारा सो जाता है, लेकिन फिर दोबारा दमदम की आवाज आने लगता है। फ्रैंकलिन सोचता है कि यार अब बाहर कौन आ गया? तब फ्रैंकलिन जाके देखता है तो वहाँ आयरन मैन था। आयरन बताता है कि थेनोस का हाथ तुम्हारी सिटी में गिर चुका है, जिससे वो बार बार तुम्हारे पे हमला कर रहा है। तुम उस हाथ को लाकर मुझे दे दो, इसके बाद वो नहीं आएगा। फ्रैंकलिन रात को ही हाथ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फ्रैंकलिन सोचता है एक बार बस उस हाथ को दे दो, फिर मैं आराम से 2-3 घंटे सोऊंगा। मेरा दिमाग अब फटने वाला है भाई। तो फिर फ्रैंकलिन पुलिस वालों की मदद लेने के लिए सोचता है, तो उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि थेनोस का हाथ हमें जल्द से ढूंढ के आयरन मैन को देना पड़ेगा। पुलिस वाले सीसीटीवी चेक करते हैं। सीसीटीवी में पता चलता है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उस हाथ को उठा के अपने घर ले चुका है। तो फ्रैंकलिन कहता है यस, अब मुझे पता चल गया कि वो हाथ कहाँ पर है। मैं उसे जल्द से जल्द ला के आयरन मैन को वापस दे दूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं आराम से सोऊंगा घोड़े बेचकर। ये शायद कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यहाँ पे मुझे वो मिल जाना चाहिए। यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। होता है आज तो यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं दिखा। तो फ्रैंकलिन सुबह सुबह निकल जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है जहाँ रात को मैं गया था वहीं के वहीं सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर होंगे, उनमें से किसी एक ने उठाया थेनोस का हाथ। जब वहाँ फ्रैंकलिन पहुंचता है तो मुझे शॉकिंग बात पता चलती है कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर काम ही नहीं करते, मतलब कि ये चोर थे जो थेनोस के हाथ को चुरा के ले जा चुके हैं। लेकिन अब फ्रैंकलिन सोचता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे पुलिस वालों से कहना चाहिए कि वो चोर को ही पकड़ सकते हैं, मैं कहाँ तक पकड़ूंगा चोर को। तो फ्रैंकलिन उनको बता देता है। तो पुलिस वाले कहते हैं जैसे हमें पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे, तुम एक काम कर दो अपने घर चले जाओ। फ्रैंकलिन सोच रहा होता है कि वो हाथ थेनोस का हाथ बस पुलिस वालों को मिल जाए, उसके बाद फिर हम सिटी को बचा लेंगे, वरना बार बार ये सिटी पे हमला कर रहा है, क्या करें। लेकिन जैसे ही फ्रैंकलिन घर पहुंचता है तभी उसे पता चलता है कि सामने ही आया हुआ है आयरन मैन, जो उसे कहता है कि मुझे पता चला तुम्हें थेनोस का हाथ नहीं मिला, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मेरा सूट रख लो जिससे तुम थेनोस से फाइट कर सकते हो। कहता है उसे तुम अपनी सिटी को बचा लो। तो फ्रैंकलिन उसे सूट ले लेता है और देखता है कि थेनोस कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि थेनोस तो अभी बीच पर है। काम करता हूँ बाहर बनूंगा हल्क बस्टर, अंदर बनूंगा तो मेरा घर टूट जाएगा। तो फ्रैंकलिन बन जाता है हल्क बस्टर और सीधा जाने लगता है बीच की ओर। अब फ्रैंकलिन सोचता है कि बस ये फाइट, उसके बाद थेनोस का चैप्टर ही खत्म। तो थेनोस भी गुस्से में आता है, लेकिन दोनों दहाड़ते हैं और फ्रैंकलिन एक लात में खत्म कर देता है।